નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। चित्रपाठ का अर्थ है चित्र पर से पाठ पढ़ेंगे हम। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अर्थात इसमें ऐसा कहा गया है कि शिकारी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होते हैं। वह पशुओं का शिकार करते हैं, परंतु ईश्वर के बनाई गई धरती पर हर किसी को समानता से जीने का अधिकार होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। इसलिए हमें पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए और हमें पशुओं के प्रति मानवतापूर्ण या दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यही इस चित्रपाठ में बताया गया है। चलो बच्चों, अब हम ये पहले चित्र देखते हैं। बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं? देखो बच्चों, ये पहला चित्र है। यह पहला चित्र क्या है? तो इस चित्र में आपने देखा एक जंगल है। जंगल में एक हिरन दिखाई दे रहा है। वह कैसा है? भागता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अब दूसरा चित्र है, तो दूसरे चित्र में देखिए आप, यहाँ पर हिरन है, फिर यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ के पीछे देखो बच्चों, कोई छिपा बैठा है। देखो, अरे कौन है? लगता है ये शिकारी है। अब हम तीसरे चित्र में जाते हैं। तीसरे चित्र में हमने क्या देखा? वो पेड़ के पीछे जो शिकारी बैठा था ना, वह हिरनी पर निशाना लगा रहा है। उसके बाद हम चौथे चित्र पर आते हैं। आपने देखा चौथे चित्र में क्या देखा? शिकारी ने अपनी गोली चलाई और सब भागने लगे हिरन। अब है पांचवें चित्र पर आते हैं। पांचवें चित्र में आपने क्या देखा? हिरनी है, वो बैठ गई है, उसकी आंखों में आंसू है, उसके पैर में गोली लगी है और उसके पास उसका बच्चा, अर्थात हिरण का बच्चा है, उसे हम शावक कहते हैं, वह बैठा है। अब हम छठवें चित्र पर आते हैं। बच्चों, इस चित्र में क्या देख रहे हैं हम? शिकारी ने जब गोली चलाई और हिरनी को वहाँ बैठा देखा, तो वह हिरनी के पास आता है और क्या देखता है? अरे, शिकारी ने देखा कि हिरनी की टांग में अर्थात पैर में गोली लग गई है। फिर वो क्या करता है बच्चों? सातवें चित्र में देखो, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो एक अस्पताल दिखाई दे रहा है। यह है पशुओं का अस्पताल है। ये शिकारी है, वह हिरनी को पशुओं के अस्पताल में लेकर आता है। फिर आठवें चित्र पर जाते हैं। शिकारी है, वो हिरनी को जब अस्पताल लेकर आया तो डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया और हिरनी स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। अब हम नौवें चित्र पर आते हैं। नौवें चित्र में हमने क्या देखा? जो घायल हिरनी थी, जिसको गोली लगी थी, अब वो स्वस्थ हो गई है और जंगल में घास खा रही है। उसका जो बच्चा है वह भी जंगल में घास खा रहा है। बच्चों, आपने चित्र का निरीक्षण किया ना? हमने चित्र के एक से लेकर 9 चित्र जो दिए गए हैं, उन सब चित्र को देखा और अब हम इस पर से एक कहानी बनाते हैं। बच्चों, अब कहानी क्या बनेगी? एक घना जंगल था। एक घने जंगल में हिरन है, वो घूम रहा था। एक शिकारी था,
एक शिकारी को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह शिकार करने के लिए जंगल में आता है। जब वह जंगल में एक मोटी ताजी हिरनी को देखता है तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं उसे मारूं, और वह हिरनी दौड़ती हुई उसी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। शिकारी जल्दी से झाड़ के पीछे छिप जाता है और क्या देखता है, वह हिरनी उसी की सीध में आ रही है, अर्थात उसी की तरफ आ रही है। वो जल्दी से पेड़ के पीछे से नीचे बैठता है और हिरनी पर निशाना साधता है, अर्थात निशाना लगाता है और गोली छोड़ देता है। जैसे ही वो गोली छोड़ता है, उसकी आवाज़ सुनकर हिरन है वो इधर उधर भागने लगते हैं। फिर क्या देखता है कि शिकारी ने जब देखा कि एक हिरनी है वह बैठी हुई है, शिकारी उस हिरनी के पास जाता है और देखता है कि उस हिरनी के पैर में गोली लगी हुई है और उस हिरनी ने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया है, इसलिए और उसकी आँख में से आंसू निकल रहे हैं। यह देखकर शिकारी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मेरे द्वारा चलाई गई गोली हिरनी की पैर में लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अब यह जो दृश्य देखा ना तो शिकारी का दिल भर आया। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी वह उसी जंगल में थोड़ी ही दूर पर एक पशुओं का अस्पताल था। शिकारी है हिरनी और उसके बच्चे को लेकर उस अस्पताल में जाता है और वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा हिरनी की मरहम पट्टी की जाती है, उसका इलाज किया जाता है और हिरनी है वो स्वस्थ हो जाती है। शिकारी है अब उस हिरनी को क्या करता है, जंगल में उसके बच्चे के सहित छोड़ जाता है या छोड़ कर आ जाता है। अब हिरनी और उसका बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हिरनी भी घास खाने लगती है और उसका बच्चा भी घास खाने लगता है। बच्चों, आपने देखा ना कि हमने ये चित्र है, चित्र पर से हमने एक कहानी बनाई। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? अब आपको कहानी बनाते बन जाएगी ना? बच्चों, अब हमने कहानी तो बनाना सीख लिया है, अब कहानी बना ली है तो चलो हम अभ्यास करेंगे। अब देखते हैं हम इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला है प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अर्थात या उत्तर दीजिए। आपने देखा चित्र का अवलोकन करना अर्थात देखना। तो अब हम इस चित्र पर के आधार से हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? तो जवाब, इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात की गई है। अब प्रश्न 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? जवाब, हमने या मैंने इन पशुओं को देखा। तो कौन कौन से? जैसे बैल है, गाय है, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, बंदर, कुत्ता, ऊंट और बिल्ली, ऐसे जानवरों को हमने देखा है। अब प्रश्न 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो इसका जवाब है बच्चों, जंगल में कौन कौन से? तो शेर, चीता, फिर है सियार, हिरन, ऐसे जानवर हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ खरगोश भी है, फिर बंदर भी होते हैं, हाथी भी है। ये सारे के सारे जानवर हैं हम जंगल में देख सकते हैं या हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। अब बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है? शिकारी और दयालु, इस तरह से आप शब्द है ना। तो अब हमको नए नए शब्द देखना है। तो कौन कौन से? तो जैसे हिरन,
जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल, ये सारे के सारे शब्द हैं यहाँ पर हैं। तो बच्चों आपने देखा हमने कितने सारे शब्द बनाए हैं। अब हम प्रश्न 5 पर आते हैं। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। बच्चों हमने जो यहाँ पर सूची बनाई है, जैसे कौन कौन से शब्द लिए थे, जैसे दयालु है, हिरन है, जंगल है, ये जो सारे हमने शब्द लिए हैं ना, उन शब्दों का हमें वाक्य में परिवर्तन करना है या उन शब्दों के वाक्य बनाए हैं। जैसे यहाँ उदाहरण क्या दिया है कि एक दयालु शिकारी था, तो अब हमें दूसरे जो शब्द है, जैसे हमने हिरनी लिया है या हिरन लिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हिरन जंगल में दौड़ रहा है या हिरनी जंगल में दौड़ रही है। फिर जंगल है तो जंगल का हम क्या बनाएंगे, शेर है वो जंगल का राजा होता है। फिर बंदूक, तो बंदूक हमने क्या, शिकारी ने बंदूक से गोली चलाई। फिर उसके बाद टांग आई, तो हिरनी की टांग में गोली लग गई। फिर आंसू है, तो हिरनी की आँख से आंसू बह रहे थे। पशु, तो पशु का क्या होगा बच्चों कि पशु को, या अर्थात पशु का अर्थ होता है जानवर, तो हमें पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। अस्पताल, बीमार लोग अस्पताल में जाते हैं। हमने देखा ना बच्चों इसका वाक्य में परिवर्तन। अब आप अपने हिसाब से भी उसका वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अब प्रश्न 2 पर आते हैं बच्चों। चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो बच्चों हमने चित्र के आधार पर से कहानी तो बना ली है। अब हम उस पर से प्रश्न देखते हैं। तो कैसा प्रश्न है पहला, तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो आपने देखा था ना कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। फिर दूसरा है हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है। तो जवाब है हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती है। प्रश्न 3, हिरनी देखने में कैसी थी। हिरनी, जवाब हिरनी देखने में मोटी ताजी थी। अब प्रश्न 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। जवाब, उसे अर्थात शिकारी को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए वह शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। जवाब, गोली मारने के बाद शिकारी जो है वह हिरनी के पास में गया। प्रश्न 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। जवाब, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी हुई है और उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। प्रश्न 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। जवाब, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। प्रश्न 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी स्थिति, उसकी हालत को देखकर शिकारी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, पछतावा हुआ था। बच्चों अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उसमें उदाहरण है, जैसे ख है तो ख से खरगोश, खत्म, खाली और खाना। तो बच्चों यहाँ जो
अनेक वर्ण दिए हैं ना दूसरे, उसमें से हमको नए शब्द बनाने हैं। जैसे ट है तो ट से क्या बनेगा? टमाटर, टट्टू, टखना, टमटम। और ड से बनेगा क्या बच्चों? डगर, डकार, डमरू, डगमग। म से क्या बनेंगे? मकड़ी, मक्खी, ममता, मगर। और भ से क्या बनेगा? भगवान, भरोसा, भक्ति और भगत। Thank you for joining us.